नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और आज फिर एक नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज इस वीडियो में हम साहित्य से संबंधित, जो भारत में साहित्य से संबंधित जो उत्कृष्ट पुरस्कार हैं उसको देखेंगे। और ये कौन कौन से हैं। तो पहला पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, भारत में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसी के बारे में हम जानेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बात साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र के लिए। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहली बात साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यानी 1965 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है साहित्य के क्षेत्र में। और यह जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और इसके अलावा अंग्रेजी में भी दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो यह 23 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसमें अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसको मिला था, तो ये सबसे पहले पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और ये जी शंकर कुरूप मलयाली लेखक हैं, यानी कि ये भाषा कहाँ की बोली जाती है? केरल की भाषा है मलयालम। और ये मलयालम में लिखे थे जी शंकर कुरूप, इनको सबसे पहले बार दिया गया था। और हिंदी में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हिंदी की भाषा के लिए दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और उनकी कृति थी चितंबरा, चितंबरा के लिए दिया गया था। तो हिंदी में सबसे पहले किनको दिया गया? तो हिंदी में दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को। अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसको दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। पहली महिला कौन थी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली? तो उनका नाम था आशा पूर्ण देवी। उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। और ये बांग्ला की लेखिका थी। और अंग्रेजी में जो पहला पुरस्कार दिया गया वो 2018 में दिया गया था अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को दिया गया, 2018 में दिया गया था। और हिंदी में जो पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को, वो 1968 में दिया गया था। तो इस प्रकार से ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत को मिला। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मिला, जो मलयालम के लेखक हैं, यानी मलयाली भाषा में लिखते हैं। और पहली महिला थी आशा पूर्ण देवी, जो बांग्ला भाषा की लेखिका हैं। और ऐसे ही 2018 में दिया गया था अमिताभ घोष को, अंग्रेजी के लिए दिया गया था। अंग्रेजी के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार में जो धनराशि मिलता है ना, उस वह धनराशि 11 लाख रुपए होती है। 11 लाख रुपए होता है। तो 11 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। अब हम देख लेते हैं कि जो 2022 का पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का, वो दामोदर मावजो को दिया गया है। दामोदर मावजो को दिया गया है। और ये किस भाषा के लेखक हैं? तो ये भी याद रखिएगा, कोंकणी भाषा के लेखक हैं। कोंकणी भाषा के लेखक हैं। और कोंकणी कहाँ की भाषा है? तो ये है गोवा की भाषा है। तो ये गोवा की भाषा है और ये गोवा के ही हैं
कौन? दामोदर मावजो। और ये 2022 में जो पुरस्कार दिया गया था ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया, वो नीलमणि फुकन को दिया गया था। नीलमणि फुकन को दिया गया। और ये असमिया के लेखक हैं, यानी असम की ये भाषा है असमिया, और ये असम के रहने वाले हैं नीलमणि फुकन, जिनको 56वां दिया गया। और ये कब दिया गया होगा? तो ये 2021 में दिया गया था। तो 56वां 2021 में दिया गया नीलमणि फुकन को, जबकि 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दामोदर मावजो को दिया गया। किस भाषा के लिए? कोंकणी भाषा के लिए। तो ये था ज्ञानपीठ से संबंधित कुछ तथ्य। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए आप ज्ञान संगम को। धन्यवाद।